हेलो मित्रों, आपका स्वागत है कृष्णा आरपीसीएम में। आज हम लोग यूपी बोर्ड हाई स्कूल फास्ट ट्रैक रिवीजन में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का पूरा रिवीजन करेंगे। संपूर्ण रिवीजन जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड प्रश्न हर वर्ष पूछे जाते हैं और आप बहुत आसानी से रिवीजन करके प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आज की हमारी टॉपिक है क्या? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसमें सबसे पहले हम वृत्त के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। ये कोई वृत्त है, ठीक। तो वृत्त में हम यहाँ पर मान लिया केंद्र, तो केंद्र से होकर कोई रेखा जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ये पूरी रेखा क्या है? व्यास है। क्या है? यहाँ से यहाँ तक, इसे हम कहते हैं व्यास कहते हैं। और व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। क्या होता है? त्रिज्या। क्या होता है? त्रिज्या, ठीक। और जो परिध होता है मतलब परिमाप, मतलब यहाँ से यदि एक धागा लगाएं और यहाँ से ऐसे लगाते हुए यहाँ तक आए तो इस धागे की लंबाई कितनी होती है? 2πr। मतलब वृत्त की परिधि कितनी होती है? परिधि कितनी होती है? 2πr। कितनी होती है वृत्त की परिधि? 2πr। अब यदि अर्धवृत्त की परिधि की बात की जाए तो देखिए, जैसे ये कोई मान लिया वृत्त है, ठीक। अब आधा आप इमेजिन कीजिए, पूरे को नहीं देखना है। तो पूरे का अर्धवृत्त की परिधि, अर्ध वृत्त की परिधि या परिमाप कहें तो देखो, पूरे का 2πr तो आधे का कितना हो जाएगा? πr। मतलब यहां से लेकर यहां तक का कितना हुआ? πr। लेकिन यहां तक जो बचा तो ये r और ये r, मतलब व्यास इतना तो बचा। इतने पर धागा और तो हमें लगाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? r और r कितना? 2r। तो अर्धवृत्त का परिमाप कितना? 2r। अर्धवृत्त का परिमाप 2r। और यदि चतुर्थांश कर दें वृत्त के चतुर्थांश की परिधि, वृत्त के चतुर्थांश की परिधि भी ऐसे समझना है सिर्फ। देखिए, तो यहाँ तक का क्या हुआ होता है? यहाँ से यहाँ तक πr। तो यहाँ तक कितना हो? यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? सिर्फ यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हो जाएगा? πr/2। कितना हो जाएगा? πr/2। और ध्यान से देखिए, एक आर यहाँ तक त्रिज्या और एक आर यहाँ तक, इतना मतलब लंबाई करेंगे तो धागा लगेगा। तो इतना कितना हो जाएगा? r+r 2r। कितना हो जाएगा? 2r। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल चतुर्थांश की परिधि कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी, ठीक। अब हम लोग इसके बाद में पहुंचते हैं, हमारी टॉपिक होगी क्षेत्रफल, एरिया पर पहुंचते हैं। तो क्षेत्रफल देखिए, वृत्त का जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। कितना होता है? πr² होता है, ठीक। अब यदि हम अर्धवृत्त की बात करें, पूरे वृत्त का πr², तो अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा? बोलिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/आधा हो जाएगा। 1/2πr²। कितना? 1/2πr²। और यदि चौथाई बात की जाए तो चतुर्थांश का, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/4πr²। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/4πr²। अब यहाँ पर देखिए, यदि हम लोग इसके बाद में क्या, वृत्त की परिधि और चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब हम लोग वृत्त का त्रिज्यखंड पहुंचते हैं। तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई की बात करें, तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई कितनी होती है? लंबाई को किससे? यल से। सूत्र क्या होता है? θ/360। थीटा बटा कितना होता है? 360। θ/360 और फिर 2πr। θ/360 2πr। तो इसका त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र कितना होता है? θ/360/2πr होता है, ठीक। अब यहाँ पर यदि हम अर्धवृत्त की बात करेंगे तो अर्धवृत्त के त्रिज्यखंड की लंबाई तो कितना हो जाएगा? थीटा का मान कितना हो जाएगा हमारा? अर्धवृत्त करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कोण कितना हो जाएगा? 180। कितना हो जाएगा? 180। 180 होगा। कितना होगा? 180। तो अर्धवृत्त के लिए कितना हो जाएगा? 180/360 और फिर 2πr।
180 दूना 360, यस सर 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा पाई आर, कितना आ जाएगा पाई पाई आर। ऐसे ही हम चतुर्थांश या जितने भी का हमें निकालना होगा तो उतने का हम आसानी से निकाल सकते हैं। और अब अगला हमारी अगली टॉपिक हमारी क्या होगी, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो उसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अब हमको समझना, ठीक। तो क्षेत्रफल को समझने के लिए यहाँ पर क्षेत्रफल त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यस सर साफ लिख रहे हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्या होगा पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये दो अन्य सूत्र हम लोग लिखे हैं, क्या त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई को, तो चाप की लंबाई निकालना मतलब जैसे तार, ये धागा होता है लपेटने के लिए, जैसे तार की लंबाई, तो परिमाप से वृत्त की परिधि से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे थीटा बटा 360 को, तो क्या आ जाएगा, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई आ जाएगी। और यदि हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थीटा बटा 360 से गुणा कर देंगे वृत्त के क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर का, तो उससे हम रख के अर्धवृत्त जितना भी होगा, तो थीटा का मान अलग अलग, जैसे पूरा कोण कितना होता है 360, वृत्त का पूरा कोण कितना होता है यहाँ से यहाँ तक 360, तो जब इतना ए होगा तो ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। और यदि चतुर्थांश की बात की जाएगी तो इतना चौथांश, तो 360 का चौथांश कितना 90 हो जाएगा। ऐसे ही जितना भी कम 8वां अंश करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो थीटा का अलग अलग मान रखेंगे और अलग अलग हम इससे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई निकालेंगे और इससे हम अलग अलग परिमाप और परिधि निकाल सकते हैं। इतना ही आपके टॉपिक में है, मतलब क्लास 10 में, और इससे बाहर एक भी सवाल आने वाला नहीं है, तो इतना रिवीजन कीजिए और आप लोग सवाल हल कीजिए, ठीक। इतना आप नोट कीजिए, तब तक आपको एक मिनट का समय दे रहे हैं, और या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समय की कोई बात नहीं है, साइड हो रहे हैं, उसके बाद में फिर हम अपने एक सवाल आपको हल करके बताएंगे ताकि आप लोग भी हल कीजिए, ठीक। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब एक सवाल है जो बोर्ड परीक्षा में कभी आया है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। सवाल एक बार पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा यदि त्रिज्यखंड का कोण कितना है 60 अंश, तो कोण कितना दिया हुआ है 60 अंश। तो हमको क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये ध्यान देना है कि थीटा बटा 360 हम सब में गुणा करेंगे, यदि क्षेत्रफल पूछेगा तो वृत्त के क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे, और यदि चाप की लंबाई पूछेगा तो हम लोग उसके वृत्त की परिधि से 2 पाई आर से गुणा कर देंगे। बाकी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए थीटा का मान रख रहे 60 बटा 360 गुणे पाई, आर का मान, पाई का मान 22 बटा 7 रखो, और आर का मान कितना दिया हुआ है 12 स्क्वायर, 36 कैंसिल, 0 से 0 कटा, 1/6 आया, कितना आया 1/6, तो 1/6 का गुणा 22/7 गुणे 12 गुणे क्या करेंगे 12, 6 कम 6 6 दूनी 12, और 22 दूना 44 गुणे 12/7, तो 12 चौक 48, और 12 चौक 48 4 52, और बटा 7, और 7 एकम 7, 7 7 49, 3 बचा 38 हुआ, 7 बचे 35, 3 7 चौक 28, और 7 दूनी 14, तो इसका मान कितना जाएगा 75.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज योर आंसर। थैंक्स फॉर वाचिंग, जय हिंद। ये सब टॉपिक यदि समझ में आ रहा है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि नए नए वीडियो आपके लिए लाऊं और आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।